आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सेंट कॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर सेंट कॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। सेंट कॉम हेडक्वार्टर्स टाम्पा बे फ्लोरिडा में होने वाली मुलाकात में बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी के उमूर और ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबीती उमूर भी जेर गौर आए। तरबीती राबतों को फरोग देने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने सेंट कॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सकता है। दहशतगर्दी से मुतासरा लोग खुद को तकसीम न करें। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर का PTV कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान के अहम इदारों को सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,000 की सतह से भी नीचे आ गया। इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज। उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक RO के पास जमा करवाना होंगे। मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग का आज आखिरी रोज है। We continue to support free, fair elections in Pakistan. That is and engage with Pakistan on a bilateral basis to discuss our support for free and fair elections. As I've said before, we don't take a position when it comes to political parties in Pakistan, and we will engage with the leaders that the Pakistani people. पाकिस्तान में आजाद मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी सियासी जमातों पर कोई पोजीशन नहीं लेते। हम उन तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे जिन्हें पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करेंगे। इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई थी, आज भी वही हालात हैं। शाहिद खाका नवासी कहते हैं, मुल्क के चीफ जस्टिस का हुक्म है, इलेक्शन तो होंगे। 4 साल से एक मीटिंग अटेंड करने पर नैब की अदालतों में खड़े हैं। बरी हो जाएंगे तो कहा जाएगा इंसाफ हो गया। इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा? साबिक वजीर आजम का नून लीग छोड़ने या नई पार्टी बनाने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का बेंच समाअत के लिए अडयाला जेल पहुंच गया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले। अल अहली अस्पताल पर धावा बोल दिया गया। जनूबी गजा में इसराइल और हमास में लड़ाई के दौरान 2 इसराइली फौजी हलाक। जमीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 131 हो गई। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद में अमरीका के एतराज के बाद वोटिंग ताखीर के बायस आज होगी। अमरीका ने बहरा अहमर में यमनी हूसी के हमलों के बाद 10 मुल्क इत्तेहाद बना लिया। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, बहरीन शामिल। तमाम मुल्क मिलकर बहरा अहमर में जहाजों का दिफा करेंगे। ईरान का कहना है कि इस तरह के इत्तेहाद को गैर मामूली मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और चीन के सूबे गांसू में जलजले से अमवात की तादाद 111 हो गई। 300 से ज्यादा जख्मी। चाइना जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इस्लामाबाद सिंध और बलोचिस्तान को नहीं समझता, KP और पंजाब को भी नहीं समझता। आसिफ जरदारी का तुरबत में जलसे से खिताब। साबिक सदर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को नाम देना जुर्म है तो 24 साल जेल काट लेंगे। बलोचिस्तान को 10 गुना बेहतर बनाऊंगा। ताजिकिस्तान से यहां पानी लाऊंगा, कोई छीन भी नहीं सकेगा। आप मेरा साथ दें, मैं ताकत के जोर पर ये सब काम कराऊंगा। चीन हमारे साथ होगा, मेरा हर कदम चीन के साथ चलेगा। साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो लाहौर में मुतहर्रिक। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत भी PP कारकुनान के लिए आमरीत से कम न था। इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे।
मैंने शदीद मुखालफत की बिलावल भुट्टो को मत बनाइएगा वजीर शहबाज शरीफ का कि हमारी ये बहुत ही ज्यादा जिल्लत और रुसवाई होगी, और वही हुआ। आज वही बात पीपल्स पार्टी कर रही है, वही बात बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं। शदीद मुखालफत की थी कि बिलावल को शहबाज शरीफ का वजीर न बनाए। कहा था बिलावल को वजीर बनाया तो ये पंजाब में सियासी खुदकुशी होगी, जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं आसिफ जरदारी ने नाबालिग कहकर बिलावल के 10 साल करियर पर पानी फेर दिया। बिलावल को पार्टी चलाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। कोई कहे कि उसके पीछे चलें, ये नवासा या बेटा है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सरबराह पीटीआई ने मौरूसी सियासत को लोगों के जहनों से निकाल दिया। सिंध में मौजूद सिस्टम ने हुकूमत को हाईजैक कर रखा है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सरबराह पीटीआई पर आज फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। जेल में कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का जेल ट्रायल नोटिफिकेशन की तफसीलात पेश करने का हुक्म। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने मौकफ अपनाया। बिला मुकाबला इंतखाबात में वोटिंग की जरूरत नहीं होती। रुकन इलेक्शन कमीशन ने पूछा आपने पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन पेशावर में कर दिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा तमाम पार्टियां एक ही जगह पर इलेक्शन कराती हैं। ये सारे इदारे भी मरियम नवाज की मां पे लगे हुए हैं। सब कुछ जो हो रहा है वो मरियम नवाज की मां पे हो रहा है। जो जेल में जो गैर इंसानी रवैया इन्होंने अपनाए रखा, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक कोई मुंतकिम मिजाज शख्स आपके पीछे न पड़ा हो। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को जेल से रिहाई मिल गई। शेर अफजल मरवत ने कहा मरियम नवाज के कहने पर जेल में बुरा सलूक किया गया, मुझे जगाए रखा, अद्वियात नहीं दी गई, सख्त सर्दी में मैट्रेस दिया न कंबल, जेल के अमले से झगड़ा हुआ, भूख हड़ताल के बाद कंबल दिया गया। पंजाब में अब मजीद कन्वेंशन करेंगे। पार्टी छोड़कर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू दिया उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं शेर अफजल मरवत ने मरियम नवाज पर मुज़हका खेज इल्जाम लगाया है। शेर अफजल मरवत का ये कहना कि मरियम नवाज को इंतहाई कदावर बनाता है। क्या मुल्क में सब कुछ मरियम नवाज के कहने पर होता है? मजाक से कम नहीं। सियालकोट में डा बरादरान के घर पुलिस का छापा। वालिदा ने वीडियो बयान में इल्जाम ख्वाजा आसिफ पर लगा दिया। ख्वाजा आसिफ की ईमा पर मेरे घर पर छापा मारा गया, मेरे साथ बदसलूकी की गई, घर की खवातीन को जदोकोब किया गया। ख्वाजा आसिफ ने यह सब मुझे इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए किया। चीफ जस्टिस मामले का नोटिस लें। डा बरादरान की वालिदा की इंसाफ के लिए दुहाई। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। फर्स्ट टेस्ट में शिकस्त के बाद कौमी टीम पर जुर्माना भी लग गया। आईसीसी ने स्लो ओवर रेट की वजह से खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया। शिकस्त की वजह से पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 कीमती पॉइंट्स खो दिए।